अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो हमारे घर में कुछ गेस्ट आ रहे थे और अदील की हमेशा की तरह एक ही फरमाइश थी कि जो भी बनाना है घर पर बनाना है। तो बस फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज ये शावरमा सैंडविचेस बनाए जाएं, क्योंकि इनको बनाने के लिए आपको ना तो ओवन की ज़रूरत है और बहुत ही जल्दी से ये तवे पर फटाफट से बनकर तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आजकल लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है और जब भी हम ओवन चलाने लगते हैं तो अक्सर लाइट ही नहीं होती है। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपको इसके लिए ओवन की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और आप इसको बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, शाम की चाय में सर्व करें। बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। सबसे पहले हमने डो रेडी करनी है। तो यहाँ पर हाफ कप नीम गर्म पानी के अंदर हम 1 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून इसके अंदर हम चीनी ऐड कर देंगे और इसको डालकर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब इसमें हम 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। 3 टेबलस्पून इसके अंदर हमने कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। 3 टेबलस्पून इसके अंदर हमने फ्रेश दही ऐड कर देनी है। इससे जो हमारी ये डो है बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। और अब हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। 2 कप हमने इसके अंदर मैदा डाल देना है, जो कि वेट में 250 ग्राम बनता है। और इसको डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसकी एक हमने सॉफ्ट सी डो गूंद लेनी है। इसकी इस तरह से हमने एक सॉफ्ट सी डो रेडी कर ली है। अच्छी तरह से इसको गूंद लेना है और अब हमने इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देना है और इसको कवर करवा के हमने 1 घंटे का रेस्ट देना है ताकि डो हमारी राइज हो सके। इसके लिए स्टफिंग रेडी करनी है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ कुकिंग ऑयल। 1 से 2 टेबलस्पून के करीब हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे एक पैन में। अब हम इसमें ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज का चॉप किया हुआ प्याज, 1 टीस्पून चॉप किया हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट और 200 ग्राम इसके अंदर हमने बीफ का कीमा ऐड कर देना है। आप बीफ के कीमे की जगह आप चिकन का कीमा भी यूज कर सकते हैं, मटन का कीमा भी ले सकते हैं। और इन सभी चीजों को हमने अच्छी तरह से कुक कर लेना है ताकि ये जो बीफ की स्मेल है ना ये खत्म हो जाए। यहाँ पर मैंने इसको कीमा डालकर भी अच्छी तरह से 2-3 मिनट तक भून ली है। और अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे। 1/2 टीस्पून इसके अंदर हम ऑरिगेनो ऐड कर देंगे और इसको डालकर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और अब हमने इसको कवर करके 5 मिनट के लिए कुक करना है ताकि जो हमारा कीमा है अच्छे से थोड़ा सा मजीद पक जाए, सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि हम बीफ का कीमा यूज कर रहे हैं, अगर आप चिकन में बना रहे हैं तो फिर आपको इसको कवर करने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज भी हो जाएगा। तो बस अब मैं फ्लेम लो करने लगी हूँ और 5 मिनट के लिए हमने इसको कवर करके लो हीट पर कुक करना है। यहाँ पर कीमे को पकते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून शिमला मिर्चें ले ली हैं, जिन्हें बारीक इस तरीके से फाइन चॉप कर लिया है। और साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे 4 टेबलस्पून के करीब बंद गोभी ले ली है, इसे भी हमने फाइन चॉप कर लिया है। साथ में 2 से 3 टेबलस्पून के करीब ब्लैक ऑलिव्स ऐड कर देंगे और मेरे पास थोड़े से मशरूम्स थे तो मैं वो भी ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर वेजिटेबल्स और ये ऑलिव्स मशरूम्स आप अपनी चॉइस से ऐड कर सकते हैं, हो तो डाल दीजिएगा ऑलिव्स, और मशरूम्स ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाली है। आप पिज़्ज़ा सॉस की जगह चिली गार्लिक केचप भी ऐड कर सकते हैं। बस इनको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, वेजिटेबल्स को ज्यादा कुक नहीं करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इनको रख देंगे साइड पर ताकि स्टफिंग हमारी ठंडी हो जाए। और यहाँ पर 1 घंटा हो चुका है डो को राइस होते हुए और बेहतरीन सी डो भी हमारी रेडी हो चुकी है। इसको हमने 1-2 पंच लगाने हैं ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा एयर है वो सारी निकल जाए। अब हम इसे काउंटर शेल्फ पर लेंगे और इसको हमने 6 इक्वल पीसेस में काट लेना है, मतलब कि 6 हम इसके इक्वल पीसेस में पेड़े बना लेंगे। आप चाहें तो आप अपनी चॉइस से इसके बड़े पेड़े भी बना सकते हैं या इससे साइज छोटा भी लग सकते हैं, लेकिन ये एक परफेक्ट पेड़ों की मेजरमेंट है जिससे आपके एकदम परफेक्ट से सैंडविचेस बनकर तैयार होंगे। अब हमने हल्का सा मैदा डस्ट कर लेना है और इनको हमने लंबाई में बेल लेना है। आप इनको अपनी चॉइस से भी शेप दे सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके की आज शेप दे रही हूँ जिससे ये लगते भी बहुत खूबसूरत हैं और शेप देने में भी आसानी हो जाती है। अब इसको हमने इस तरह से बारीक बेल लिया है। फिर इसके सेंटर में हमने चीज़ रख देनी है। तो यहाँ पर मैंने मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ रख दी है। चीज़ आप अपने हिसाब से इसके अंदर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर इसके अंदर हमने स्टफिंग रख देनी है। आप स्टफिंग को बहुत ज़्यादा ओवर फिल नहीं करिएगा, बस सेंटर में इस तरीके से फिल करेंगे और यहाँ पर हमने हाथों के जरिए इसको बिल्कुल सेंटर में ले आना है ताकि इसको हम बाइंडिंग करने में आसानी हो जाए। अब इसकी साइड पर हमने हल्का हल्का सा पानी लगा देना है, क्योंकि पानी लगाने से ये आपस में बहुत अच्छी तरह से चिपक जाती है, जुड़ जाती है और इसके खुलने के जो चांसेस है बहुत कम रह जाते हैं। और अब इसको इस तरीके से हमने आपस में कंबाइन कर देना है ताकि अच्छी तरीके से ये आपस में जुड़ती जाए, बिल्कुल भी खुले नहीं। क्योंकि अगर इस टाइम पर आपने इसको सही से एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं किया तो फिर ये पकते वक्त खुल सकती है। तो इसलिए ये स्टेप आपने बहुत एहतियात से करना है और एकदम परफेक्टली होना चाहिए, जिससे आपकी एकदम परफेक्ट से ये सैंडविचेस बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको ज्वाइन कर लिया और हाथों के जरिए हमने इसको हल्का हल्का सा प्रेस कर लेना है और एक परफेक्ट सी हमारे पास शेप बनकर तैयार है।
तो इस तरीके से ये बहुत ही आसानी के साथ बन जाते हैं और आप इसके अंदर स्टफिंग अपनी चॉइस की कोई सी भी कर सकते हैं। आपको जैसी पसंद है वैसी आप बनाकर इसके अंदर स्टफ़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने एक ट्रे ले लिया है, उसको मैंने हल्का सा मैदा डस्ट कर लिया है और जैसे जैसे हम इनको बनाते जाएंगे साथ साथ कवर करते जाएंगे, क्योंकि कवर करने से इनकी जो स्किन है ऊपर से ड्राई नहीं होती है। और इन सभी को यहाँ पर शेप दे दी है और यहाँ पर मैंने ग्रिल पैन ले लिया है, उसको हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेना है। अब एक एक करके हमने इनको उठाते जाना है और इसके अंदर रखते जाएंगे। जितनी आपके पास पैन में जगह उस हिसाब से ऐड करिएगा, बहुत ज़्यादा ओवरफिल नहीं करेंगे वरना इसको संभालने में मुश्किल होती है। स्टार्टिंग में हमने लो मीडियम हीट रखनी है और इसके ऊपर हमने 2 से 3 मिनट तक के लिए कवर कर देना है। कवर करने के बाद कवर उठाना है और फिर हमने इसकी साइड्स को टर्न कर देना है और मज़ीद हमने 1 मिनट के लिए इसको कुक कर लेना है। फिर इसका कवर उठाएंगे और इसको हमें साइड से भी पका लेना है जब तक कि आपको इस तरह का खूबसूरत सा कलर आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको ग्रिल पैन पर ही पकाना है, आप सिंपल घर में मौजूद तवे पर भी इसको बना सकते हैं। इसी तरह से आपने साइड्स को टर्न करते जाना है और सभी साइड से आपने इसको प्यारा सा कलर आने तक पका लेना है। और आप चेक करें कितना खूबसूरत से इसको कलर आ चुके हैं, सभी साइड्स इसकी बेहतरीन पक चुकी हैं और ये बिल्कुल भी अंदर से कच्चा नहीं रहता है, क्योंकि अक्सर लोग यही समझते हैं कि शायद इस तरह पकाने से ये अंदर से कच्चा रह जाता है, सही से कुक नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है और बहुत ही ये बेहतरीन बनकर तैयार होती है। ये देखिए कुछ ही मिनटों में ये परफेक्ट से हमारे सैंडविचेस बनकर तैयार हैं और बाकी की भी सेम मैंने इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लिए हैं, क्योंकि इनके लिए आपको ओवन की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ आप तवे के ऊपर बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये सभी के सभी हमारे रेडी हो चुकी हैं और इसके साथ मैंने थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ भी रेडी कर लिए थे, क्योंकि इसके साथ फ्राइज बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप इसको केचप के साथ या मेयो सॉस के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े के लगते हैं। और मेयो सॉस की काफ़ी सारी रेसिपीज़ मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो आप वो भी ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। ये ज़बरदस्त किस्म के हमारे सैंडविचेस रेडी हैं। और अब अक्सर बहनों का ये भी सवाल आना है कि आप इनको फ्रीज़ कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि आपने इनको शेप देने के बाद ग्रिल पैन पर या सिंपल पैन पर हल्का सा आपने इनको दोनों साइड से सेक लेना है। जैसे आपको लगेगा कि इनकी शेप फिक्स हो गई है तो आपने इनको निकाल लेना है और किसी भी जिपलॉक बैग में आपने इनको रखकर 2 वीक्स तक के लिए फ्रीज कर लेना है। और जब दोबारा यूज़ करना हो तो आपने इनको पहले थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आने देना है, फिर आपने तवे के ऊपर रखकर सिंपली इसको इस तरह से प्यारा सा पका लेना है जब तक कि खूबसूरत सा कलर नहीं आ जाता है। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। और आप चेक करें कितने ये बाहर से सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं, अंदर से चीज़ी क्रीमी से बनकर तैयार हुए हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।